अपनी बात कहने के लिए आए हैं। जिस प्रकार आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश और देश में हमारे महबूब नेता मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा कहा कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक गांव में खुशहाली नहीं होगी, जब तक गांव में हरियाली नहीं होगी, तब तक इस देश को खुशहाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए मुलायम सिंह जी गांव के एक छोटे से गांव सैफई से निकल करके खेत की पगडंडियों से होते हुए, खेत को मेड़ों से होते हुए उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में समाजवाद का झंडा लहराया। हम तो ऐसी पवित्र धारा में पैदा हुए हैं। 1956 में इसी माटी के लाल राम सेवक यादव ने समाजवादी झंडा बाराबंकी में गाड़ दिया था 1956 में। उसके बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव ने समाजवादियों का परचम, विशेष तौर पे अपने समाज का परचम देश और दुनिया में फैलाया। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। आज जो सरकार है, जो बड़े लोग हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, जो छोटे लोग गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। अमीरी और गरीबी की खाई दिन रात बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों की साजिश है कि गांव के बच्चे गांव में ही रहें। शहरने के लिए अखिलेश यादव जी ने पीडीए का के माध्यम से गांव गांव घर घर जा रहे हैं। अब बनेगी नहीं रखाएं। आज आरक्षण पर खतरा है, नौकरियों में खतरा है। जितनी प्राइवेटेशन नौकरियां हैं उनको आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के आज़ाद होने के बाद आरक्षण की प्राविधान किया कि 27% पिछड़ों का आरक्षण होगा, 21% दलितों का आरक्षण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलितों और पिछड़ों के हक और अधिकार को लगातार कहने आया हूँ कि क्या आपके गांव का कोई लड़का, आपका भी सपना है ना कि इस गांव का कोई नौजवान डीएम बने, इस गांव का कोई नौजवान कप्तान बने, है कि नहीं है? इसलिए शिक्षा को सुधारना बहुत जरूरी। इसलिए आपसे हम कहने आए हैं, एक ही रास्ता है आगे जाने का। हम भले नहीं पढ़ पाए, आप भले नहीं पढ़ पाए, लेकिन जब तक यदि आप वास्तव में अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है शिक्षा। जब तक शिक्षा नहीं देंगे तब तक आगे नहीं जा सकते। और सरकार की यह साजिश है कि पढ़ाई लिखाई पिछड़े और दलित के नौजवान आगे ना आए। इसीलिए इतनी पढ़ाई महंगी हो गई। नेताजी ने क्या नारा दिया था? दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। यही तो 40 में बंटवारा है। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और हमें उस हिसाब से नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा। असली लड़ाई ये है। ये अनाज देने से आपके पेट को तो खरीद सकते हैं, पेट को पाल सकते हैं, लेकिन जीवन भर अनाज पर आधारित रहो। हमें रोजगार चाहिए। हमें स्वयं कमाने वाला बनाओ, दूसरों पे आश्रित मत बनाओ कि जो दूसरा देगा खाएंगे। हमें खुद रोजगार दो कि हम कमाएं। जो बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है, जब अपने बच्चों पे आश्रित हो जाता है तो मनमाफिक खर्चा नहीं कर पाता। इसलिए जवानी में हमें विधवा बनाए दे रहे, हमें जवानी में दूसरे पे आश्रित किए दे रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने हक अपूर्ण पर अधिकार। हमारा क्या सपना? यदि आज हम विधायक हुए, कैसे हुए? यदि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी न पढ़ने गया होता, मेरे भी पिताजी साधारण परिवार के किसान हैं, गाय भैंस का काम करते, खेती बाड़ी से जुड़े। यदि यूनिवर्सिटियों में हम पढ़ने न जाते, लखनऊ न पढ़ने जाते, तो मैं छात्र राजनीति नहीं करता, छात्र संघ यूनिवर्सिटी चुनाव न जीतता, तो आपके बीच में नहीं आता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कक्षा 1, 2, 3, 4 नहीं, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। कि मैं वोट के लिए नहीं आया हूँ कि कोई चुनाव चल रहा है। ग्रेजुएट कराइए, पोस्ट ग्रेजुएट कराइए। जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक आपके बच्चे जान ही नहीं पाएंगे कौन लोग मलाई खा रहे हैं। आप डेटा उठा लीजिए, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिलों के कप्तान